जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं टीचर्स स्टूडेंट हेल्पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सर्व संसाधन संपन्न सीएम राइस विद्यालयों में शिक्षकों की चयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी, जिसमें विज्ञापन के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना के संबंध में 2021-22 से प्रारंभ की जा रही है, जिसमें यह विद्यालयों के लिए आवश्यक स्टाफ की भर्ती से संबंधित यह जानकारी है, जिसमें प्रशासकीय पद, अकादमिक पद एवं सह अकादमिक पद में भर्ती होना है। प्रशासकीय पद में उप प्राचार्य, प्रधानाध्यापक माध्यमिक सेक्शन और प्रधानाध्यापक प्राथमिक सेक्शन की भर्ती होना है। इसके पश्चात अकादमिक पद, जिसमें प्री प्राइमरी शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक, दूसरा कक्षा 6 से 12 के लिए विषयमान से जो शिक्षक हैं वह, फिर सह अकादमिक पद लाइब्रेरियन, कंप्यूटर शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, संगीत शिक्षक जिसमें गायन वादन, संगीत शिक्षक वादन, संगीत शिक्षक नृत्य, फाइन आर्ट, मनोवैज्ञानिक एवं कैरियर काउंसलर तथा स्पेशल एजुकेटर के पद सुनिश्चित किए गए हैं, जिसमें आयु सीमा बताई गई है 1/9/2021 की स्थिति में 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर आगे बताया गया है चयनित अमले का कार्यकाल न्यूनतम 5 वर्ष का रहेगा। 5 वर्ष उपरांत संबंधित के कार्य के मूल्यांकन के आधार पर अवधि में वृद्धि की जा सकेगी। अपरिहार्य या परिस्थितियों के कारण कार्य में अक्षमता की स्थिति में ही न्यूनतम अवधि से पूर्व भी स्थानांतरण किया जा सकेगा। फिर आगे बताया गया है आवेदक वर्तमान में विकासखंड का प्राथमिकता क्रम चुन सकेंगे। न्यूनतम एक विकासखंड की प्राथमिकता क्रम में चयनित किया जा सकेगा। चयन के उपरांत पदस्थापना हेतु शालाओं का प्राथमिकता क्रम चुनने की सुविधा दी जाएगी। सीएम राइस विद्यालय में पदस्थापना नियमित शिक्षकों के द्वारा की जा रही है, इसलिए इन पर आरक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। इनके फॉर्म भरने की डेट 10 सितंबर 2021 बताई गई है। उसके पश्चात प्रशासकीय पद जैसे उप प्राचार्य, प्रधानाध्यापक प्राथमिक एवं प्रधानाध्यापक माध्यमिक की चयन प्रक्रिया जो बताई गई है, जिसमें बताया गया है उप प्राचार्य के पद के लिए आवेदन हेतु जो पात्रता है वह स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत व्याख्याता अथवा वर्ष 1998 एवं 99 में नियुक्त शिक्षाकर्मी वर्ग 1 जो कि वर्तमान में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हों। फिर दूसरा बताया गया है प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला, स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक जो कि माध्यमिक शाला प्रधानाध्यापक हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर तीसरा आता है प्रधानाध्यापक जो कि प्राथमिक शाला के रहेंगे, स्कूल शिक्षा विभाग अथवा जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक जो कि प्राथमिक शाला में अभी पोस्टेड हैं। उसके पश्चात यहाँ पे बात आती है स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। जनजातीय कार्य विभाग के अभ्यर्थी अर्थात जनजातीय कार्य विभाग के ऐसे शिक्षक को विभाग का एनओसी प्रदान करना होगा। फिर आयु सीमा बताई गई है, जैसा कि मैंने पहले बताया 1/9/2021 की स्थिति में 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर इसमें जो पात्रता है वह बताई गई है विगत 3 वर्षों जैसे 2017-18, 18-19 एवं 19-20 में कम से कम 2 वर्ष का साला एवं विषय का जो परीक्षा परिणाम दर्ज के विरुद्ध 50% से कम नहीं होना चाहिए। अर्थात कम से कम 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम देना है, जिसमें कम से कम 2 वर्ष का जो परीक्षा परिणाम है वह 50% से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे ही शिक्षक इस पर आवेदन कर सकते हैं। फिर इसकी चयन प्रक्रिया बताई गई है। लिखित परीक्षा 60 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें निम्नानुसार बिंदुओं से संबंधित प्रश्न होंगे, जैसे इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, पर्सनल लीडरशिप, सोशल लीडरशिप, जिसका पेपर 60 अंक का होगा। फिर दूसरा पॉइंट बताया गया है यदि कोई शिक्षक एमएड हैं तो उन्हें 5 नंबर प्राप्त होंगे। फिर प्रमाण पत्र, यदि किसी शिक्षक को जिला स्तरीय में किसी प्रकार की कोई भी उनकी उपलब्धि है तो उसका, यदि किसी के पास जिला स्तरीय का प्रमाण पत्र है तो उन्हें 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। राज्य स्तरीय यदि उनके पास प्रमाण पत्र है तो उन्हें 3 अंक प्रदान किए जाएंगे, और राष्ट्रीय स्तर पर यदि किसी के पास प्रमाण पत्र है तो उन्हें 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि आवेदक के पास एक से अधिक स्तर के प्रमाण पत्र हैं, उस स्थिति में अधिकतम अंक वाले प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जाएगा।
15 अगस्त 2021 तक जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। फिर चौथा बताया गया है लिखित परीक्षा ऑफलाइन मोड में OMR सीट पर होगी, प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। फिर बताया गया है लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही पात्र माना जाएगा तथा उनकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके पश्चात दोस्तों अगली बात आती है अकादमिक स्टाफ की जो चयन परीक्षा है वह तो स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत नियमित शिक्षक संवर्ग वाले शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन हेतु निर्धारित योग्यता जो बताई गई है जिसमें बताया गया है स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती नियमों के अनुरूप निर्धारित शैक्षणिक योग्यताधारी हो, संबंधित पद के लिए विहित निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने वाले विषय को पढ़ाने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। फिर बताया गया है आयु सीमा जो बताई गई है वह 1/9/2021 की स्थिति में 57 वर्ष से अधिक ना हो। इसके पश्चात चयन प्रक्रिया बताई गई है जिसमें लिखित परीक्षा होगी जो कि अकादमिक पद के लिए जो भी आवेदन करता है उनके लिए 80 अंकों का प्रश्न पत्र होगा जिसमें 3 भाग होंगे। सबसे पहला होगा विषय ज्ञान, एप्टीट्यूड टेस्ट, साइक्रोमेट्रिक टेस्ट और अंग्रेजी ज्ञान जो कि विषय का जो ज्ञान होगा वह 50 अंक का, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 10 नंबर का, साइक्रोमेट्रिक टेस्ट होगा 10 नंबर का और अंग्रेजी ज्ञान होगा 10 अंक का। सभी विषय के शिक्षकों के लिए सिर्फ अंग्रेजी विषय के शिक्षकों को छोड़कर अर्थात अंग्रेजी का ज्ञान जो है वह अंग्रेजी विषय के शिक्षकों को छोड़कर यहाँ पे दिया गया है क्योंकि वह तो सब्जेक्ट उनका अंग्रेजी ही है इसलिए। और हिंदी भाषा का ज्ञान बताया गया है अंग्रेजी विषय के शिक्षकों के लिए क्योंकि उनका अंग्रेजी सब्जेक्ट तो है लेकिन उनकी पकड़ हिंदी विषय में भी होनी चाहिए। फिर आगे बताया गया है 16.2 पॉइंट लिखित परीक्षा में प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पर अकादमिक पद के लिए जो बात आई है यहाँ पे जो पेपर होगा लिखित परीक्षा होगी वह होगा अलग अलग स्तर पर विषयवार होगा। जैसे कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो पाठ्यक्रम होगा वह प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम के आधार पर होगा। जैसे कि स्ट्रीम के अनुसार अर्थात कला एवं विज्ञान के जो शिक्षक हैं उनका कला एवं विज्ञान का पेपर होगा। फिर दूसरा बताया गया है कक्षा 6वीं से 10वीं के पाठ्यक्रम के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत उच्च श्रेणी शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। आवेदित शिक्षक की 6 विषयों में से जिस विषय में नियुक्ति हुई है उसी विषय का प्रश्न पत्र देना होगा। जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान एवं समाज विज्ञान। ये होगा 6वीं से 10वीं क्लास के स्तर के लिए। फिर आता है तीसरा पॉइंट कक्षा 11वीं एवं 12वीं के पाठ्यक्रम के आधार पर अर्थात स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। आवेदित शिक्षक की 13 विषयों में से जिस विषय में नियुक्ति हुई हो उस विषय का प्रश्न पत्र देना होगा। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य। इन 13 विषयों में से जिस भी विषय के लिए उनकी नियुक्ति हुई है उनको उससे संबंधित पाठ्यक्रम की पढ़ाई भी करना होगा और उससे संबंधित पेपर आएगा। फिर आगे बताया गया लिखित परीक्षा परिणाम। लिखित परीक्षा में प्रत्येक घटक में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही पात्र माना जाएगा एवं उनकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। कक्षा 1 से 12 के शिक्षकों के लिए शैक्षणिक योग्यता नियम में उल्लेखित है। प्री प्राइमरी के लिए पृथक से योग्यता का उल्लेख नहीं है। अतः ऐसे प्राथमिक शिक्षक जिन्होंने प्री प्राइमरी एजुकेशन में डिप्लोमा किया हो या मान्यता प्राप्त संस्था से सर्टिफिकेट कोर्स किया हो को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षक में कला एवं विज्ञान संकाय के शिक्षकों को समान अनुपात में रखा जाएगा ताकि विद्यार्थी प्रारंभ से ही गणित एवं अंग्रेजी में भी दक्ष हो सकें। प्राथमिक विंग में शिक्षकों के चयन में उनके हायर सेकेंडरी परीक्षा के लिए गए विषय गणित एवं अंग्रेजी का ध्यान रखा जाएगा। इसके पश्चात दोस्तों बात आती है सह अकादमिक स्टाफ की पदस्थापना हेतु चयन प्रक्रिया, जिसमें सह अकादमिक पद स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत नियमित शिक्षक संवर्ग वाले शिक्षकों से निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जो कि लाइब्रेरियन हैं,
शारीरिक शिक्षक है, प्रयोगशाला सहायक है, संगीत शिक्षक है, संगीत शिक्षक वादन है और संगीत शिक्षक नृत्य। उसके बाद पश्चात फिर आता है फाइन आर्ट एवं मनोवैज्ञानिक तथा IT शिक्षक एवं कैरियर काउंसलर। इसके पश्चात कैरियर काउंसलर के लिए बताया गया है स्नातक के साथ कैरियर काउंसलिंग में डिप्लोमा एवं डिग्री को प्राथमिकता दी जाएगी, यह बताया गया है। IT शिक्षक के लिए BCA इन कंप्यूटर साइंस या MCA इन कंप्यूटर साइंस वाले जो शिक्षक हैं या इसके समकक्ष यदि कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहा है तो उसके लिए इस प्रकार के शिक्षकों को अपॉइंट किया जा सकता है। इसके पश्चात बताया गया है आयु सीमा। आयु सीमा बताई गई है 1/9/2021 की स्थिति में 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सह अकादमिक पदों के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी पेपर नहीं होगा। इसका जो इंटरव्यू के आधार पर इनका चयन किया जाएगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत पोर्टफोलियो के लिए 10 अंक निर्धारित किए जाएंगे और इंटरव्यू 40 अंक का होगा। इंटरव्यू दिनांक पृथक से सूचित किया जाएगा एवं चयन उपरांत सालावार चॉइस फिलिंग कराई जाएगी। इस प्रकार की जानकारी प्रशासकीय पद, अकादमिक पद एवं सह अकादमिक पदों के लिए इस प्रकार से भर्तियां होंगी। अब दोस्तों हम इसके बाद देखते हैं जो भी CM राइस 254 विद्यालय सेलेक्ट हुए हैं, सभी जितने भी स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यालय हैं उन सभी की सूची हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें एक भी विद्यालय ट्राइबल से अभी नहीं लिया गया है। ट्राइबल विभाग के जो भी शिक्षक हैं यदि वो स्कूल शिक्षा विभाग के CM राइस योजना के अंतर्गत जो विद्यालय सेलेक्ट हुए हैं उनमें यदि जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है जिला, विकासखंड, विकासखंड का प्रकार, फिर विधानसभा क्षेत्र बताया गया है, प्रस्तावित विद्यालय का नाम बताया गया है, डायस कोड भी लिखा हुआ है और उपलब्ध भूमि तथा संचालित कक्षाएं। संचालित कक्षाओं में हमें यह ध्यान देना है दोस्तों कि जैसे फर्स्ट नंबर हमने लिया अगर मालवा, तो अगर मालवा का विकासखंड, विकासखंड का प्रकार बताया गया, विधानसभा क्षेत्र बताया गया, प्रस्तावित विद्यालय का नाम, लेकिन हमें देखना है कक्षाएं, क्योंकि हम यदि प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक या जो भी पद पे हम फॉर्म डाल रहे हैं तो हमें यह देख लेना है पहले कि वहाँ पर संचालित कौन कौन सी कक्षाएं हैं। जैसे कि सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे 6वीं से 12वीं है, फिर 9वीं से 12वीं है और तीसरा जो विद्यालय है अगर मारवा का नलखेड़ा जो विकासखंड बताया गया है, यहाँ का जो विद्यालय है शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नलखेड़ा, यहाँ पर जो स्कूल है वह 1 से लेकर 12 तक की पूरी कक्षाएं यहाँ पर संचालित की जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको यूज़फुल लगी हो या आपको कुछ भी जानकारी प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी प्रकार की जानकारी मैं आपके लिए रेगुलर लाते रहता हूं और CM राइस विद्यालय से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी हमारे चैनल पे सबसे पहले अपलोड की जाएगी। कोशिश करूंगा कि सबसे पहले अपलोड करूं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।